हेलो बच्चों, आ गए हैं हम अपने नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं गणितीय आगमन सिद्धांत अध्याय से क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल हो चुका है बच्चों, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सवाल, जहां सवाल दिया गया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा में 6, इसको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। लिखेंगे सबसे पहले, माना दिया गया कथन Pn है। मतलब ये जो कथन दिया है बच्चों, ये जो कथन दिया हुआ है ये पूरा, उसको हमने Pn माना। मतलब हम लिखेंगे Pn और यहाँ ऐसे दो बिंदु करेंगे, जहाँ बोलते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड बटा में 6। इस पूरे कथन को हमने मान लिया बच्चों, देखिए Pn मान लिया। अब इसमें 3 स्टेप करने होते हैं, आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। इसमें 3 स्टेप करने होते हैं, इसमें हम पहला स्टेप अब करने जा रहे हैं। लिखेंगे कि दिए गए कथन में n बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखेंगे बच्चों, ये यहाँ। तो 1 रखेंगे यदि हम, तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है वही आंसर आएगा। अब अगर यहाँ पे 3 दिया है तो 3 आंसर आएगा, 5 दिया है तो 5 आंसर आएगा। अब ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए मन में कि सर यहाँ n है और 1 रखने पर 3 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ n की जगह कुछ न कुछ और होगा, तब जाकर हल करने पर 3 5 जो भी आ सकता। मतलब ये है कि LHS का आंसर अभी आने वाला है 1। तो सीधा सीधा इसको लिखते हैं, इसको हल नहीं किया जाता, हाँ RHS को हल किया जाता है बच्चों। तो RHS को हम हल करते हैं, ये देखिए n की जगह 1, फिर से 1 प्लस 1 और 2 गुणा 1 प्लस 1 बटा में करेंगे बच्चों 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 1 3, नीचे हो जाएगा 6। तो कुल मिला के ये 1, ये दोनों मिलकर 6 और ये 6 6 कैंसिल और बचा हमारे पास 1। अतः हमको प्राप्त हुआ है LHS इक्वल टू RHS। देखिए LHS का आंसर 1 और RHS का आंसर भी 1। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। उससे पहले एक लाइन लिखेंगे, अतः जो P1 है हमारा 1 रखने वाला काम, वो हमसे सत्य निकला, सत्य है। अब अगर P1 सत्य है तो अब हम अपना दूसरा स्टेप करेंगे। मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूज ना हो। यहाँ तक हमारा एक स्टेप ख़त्म हो चुका, ये आपकी जानकारी के लिए किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना P के
सत्य है। अब P के सत्य है उसको एक बार दर्शाना है, खाली दर्शाना है, ना कि बहुत लंबा हल करना है, सिर्फ दर्शाना है P की जगह K रखने पर। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर P K वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर। अब यहाँ क्या रखेंगे बच्चों हम, K स्क्वायर इक्वल टू, अब रखते हैं K, फिर रखेंगे हम K प्लस 1, फिर रखेंगे 2K प्लस 1 6। ये जो K रखने वाला स्टेप है बच्चों, उसको हमें यहीं तक रोकना रहता है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 का काम। और ये जो स्टेप नंबर 2 जो मिला है उसको समीकरण 1 मानते हैं, हमेशा K वाले को 1 मानते हैं बच्चों। आगे स्टेप नंबर 3 करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में हम पहले लिखेंगे, लिख के दर्शाना पड़ता है बच्चों कि हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि P और उसके बाद K प्लस 1 सत्य है, इसको सिद्ध करना है। जैसे वो कहना चाह रहा है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। वहीं बगल में कर देते हैं। देखिए हमें लिखना है, पहले तो आप लिखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर प्लस कीजिए, ऐसा करके यहाँ रखिए K प्लस 1 और पूरा का स्क्वायर प्लस कीजिए यहाँ पे, और बराबर में ये देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ n n है वहाँ वहाँ आपको K प्लस 1 रखना है। तो क्या करें बच्चों, K प्लस 1, ये देखिए n की जगह, फिर करेंगे बच्चों K प्लस 1, फिर प्लस 1, इसकी जगह K प्लस 1, फिर प्लस 1, ये रहा। अब इसकी जगह करेंगे, पहले 2 लिखेंगे बच्चों, फिर n की जगह लिखेंगे बच्चों K प्लस 1 और प्लस करके 1। ये लाइन पता होना चाहिए बच्चों आपको एकदम अच्छी तरह से। इसको थोड़ा हल करते हैं, इधर का तो हल नहीं हो पाएगा, हाँ लेकिन इधर का हल हो पाएगा। क्या लिखें बच्चों, K प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों K प्लस 1 और 1 2, और ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 2 और K का गुणा हो रहा है, 2 और K का गुणा हो रहा है, तो 2K, 2 और 1 का गुणा हो रहा है बच्चों, तो 2 और प्लस 1, नीचे में 6, और ये एक बार और लास्ट लाइन, तो हो जाएगा K प्लस 1
k+2 और ये है बच्चों 2k+3 बटा में यहाँ पे 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सिद्ध करना क्या है, कितना लाना है करके। अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हल को एक बार देख लीजिए कि आपको कहाँ परेशानी हो रहा है, कहाँ समस्या हो रहा है। चलिए, हो गया। अब हम बताते हैं। ये जो दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, फिर थोड़ी देर में प्लस, फिर k+1 होल स्क्वायर बराबर करके जितना आया है बच्चों, ये देखिए ध्यान से। ये जो LHS दिख रहा है इसे सिद्ध करना है हमको, और सिद्ध करके इतना लाना है बच्चों, इतना लाना है हमको। इसी लाइन को सिद्ध करना है LHS को, और हमको लाना है RHS। यहाँ तक हमारा एक काम खत्म। चलिए इसको लेते हैं बच्चों, LHS को। तो LHS को लेने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस करके, यदि हम देखना चाहें बच्चों, हम ध्यान से सुनेंगे यहीं पर। यदि हम देखना चाहें कि k+1 स्क्वायर से जस्ट यहाँ पहले कौन रहा होगा, तो कौन रहा होगा वहाँ पर k स्क्वायर रहा होगा, उसके जस्ट अगला वाले में k+1 आया है। मतलब प्रीवियस पद को अगर हम चेक करना चाहें, इसके प्रीवियस पद को यहाँ चेक करना चाहें कि कौन होगा करके, तो k स्क्वायर होगा उसके प्रीवियस में। तो हमने प्रीवियस को लिखना जरूरी है इसका मतलब। तो हमने लिख दिया प्रीवियस को। अब बस इसको सिद्ध करना है बच्चों, बस इसी को सिद्ध करना है और हमारा इतना आ जाएगा आंसर। यदि चलिए, ये जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, ये देखिए ये रहा है समीकरण नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, k स्क्वायर का जो मान है, ये वैल्यू है उसका इतना। तो रखते हैं यहीं पर हम, क्या रखें, k, फिर रखेंगे बच्चों k+1, फिर रखेंगे बच्चों 2k+1, और नीचे में हो जाएगा बच्चों 6। जबकि यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे हम, और ये k+1, ये k+1, और नीचे में ले लेते हैं बच्चों 1। अब इसको हल करना है और हमको लाना है इतना। चलिए, यहाँ k+1 है, यहाँ k+1 है, एक कॉमन निकालते हैं। तो k+1 कॉमन निकला बच्चों दोनों पक्षों में से, इस पक्ष में और इस पक्ष में से। तो बचा हमारे पास k, फिर ये बचा 2k+1, 2k+1, और नीचे में बचा बच्चों 6। जबकि इधर प्लस करके यहाँ k+1 तो निकल चुका है यहाँ बाहर, तो यहाँ पर बचा है 1 और नीचे में 1। यहाँ पर आ गया बच्चों k+1। चलिए इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, फिर ये दोनों हो जाएंगे बच्चों k, और इस पूरे का हम, मतलब कि इस पूरे का हम 1 से करेंगे, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और फिर प्लस का प्लस, ये 6, नहीं यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों। एक बार k+1 बचा है हमारे पास, यहाँ k, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 1 बचा है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6k, और प्लस हो जाएगा 6, और नीचे हो जाएगा बच्चों 6 का 6। तो k+1, ध्यान से देखते रहिए, 2k स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों 7k +6,
एंड डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ हो जाएगा बच्चों k प्लस 1। इसके मध्य पद को तोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2k², ये हो जाएगा प्लस 4k, यहाँ आ जाएगा 3k, प्लस में हो जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा बच्चों 6। अब हमको करना है k प्लस 1। चलिए बच्चों यहाँ से कॉमन निकालिए तो निकलेगा 2k निकलेगा, तो यहाँ बचा बच्चों k और प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास k प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3। तो कुल मिलाकर बच्चों हमको मिला है, मैं यहाँ एक बार और करता हूँ, तो कुल मिलाकर बच्चों हमको मिला है k प्लस 1, यहाँ मिला बच्चों k प्लस 2 एक बार लिखेंगे और आखिरी में 2k प्लस 3, ये 3 प्लस 3, तो 2k प्लस 3 और नीचे मिल गया बच्चों हमको 6। ये देखिए मिल गया RHS। इस LHS को हमने सॉल्व किया है और हमको मिल गया है RHS। ये देखिए इतना ही प्राप्त हुआ है, इधर को हल करने पर हमको इतना प्राप्त हुआ जो कि इसके बराबर है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर है RHS के, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से यह सत्य है। धन्यवाद। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।